बिहार में तो कभी किसी किसान ने आत्महत्या नहीं किया उपज के कारण, जिस पर कांग्रेस अपनी कृषि नीति का झंडा बुलंद करती थी। आज वहां कृषि नीति फेल है। कृषि नीति को लेकर के देश में भ्रम पैदा करने की स्थिति। प्रशांत किसार का बोरिया बिस्तर बंद होना है बंगाल के बाद। एक बार आजादी के समय में बंगाल की जनता ने लड़ कर करके और पाकिस्तान जाने से बचाया। राज्य अभी भी निश्चित रूप से एनडीए में है, इसमें कोई अतिशक्ति कहने में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव खत्म हो गया है, सरकार का गठन हो गया है, लेकिन बिहार की राजनीति से जुड़े जो सवाल हैं, बिहार की राजनीति से जुड़े जो सस्पेंस है, वो खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर भी बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम दिलचस्प हो चुका है। सवाल किसान आंदोलन से शुरू करेंगे और देखिए हमारे साथ बीजेपी के कई प्रवक्ता मौजूद हैं और एक एक करके हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। निखिल आनंद जी से सबसे पहले बात करेंगे। बात करना नहीं चाह रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक हैं और बिल्कुल आंदोलन के मूड में हैं, हालांकि पहले भी सड़क पर उतरे हैं। देखिए, देश की आज़ादी के बाद से जिन राज्यों में हरित क्रांति हुई थी, आज वहाँ पर कृषि की स्थिति सबसे चिंताजनक है। वहाँ के किसानों ने आत्महत्या किया। बिहार में तो कभी किसी किसान ने आत्महत्या नहीं किया उपज के कारण, उपज का जो खर्च और लोन के कारण, कभी ऐसा आपने नहीं सुना। हाल के दिनों में जो अन्न का उत्पादन है बिहार में जिस तरीके से बढ़ा है, ये साबित करता है कि बिहार की कृषि नीति बेहतर है। और जहां हरित क्रांति जिस दौर में हुआ करती थी, जिस पर कांग्रेस अपनी कृषि नीति का झंडा बुलंद करती थी, आज वहां कृषि नीति फेल है। सारे उन्हीं राज्यों में जो बिचौलिया लोग हैं, उन्होंने वहां की कृषि को, वहां के किसानों को परेशान कर दिया है। वो लोग तबाह हैं और आज वहां के लोग सड़क पर हैं। उनको भड़काने का काम कौन कर रही है? विपक्ष, कांग्रेस, वामपंथी और उनके पिछले। आपकी पार्टी के सांसद ने तो कह दिया कि वो थलुए हैं। किसानों के लिए ये सब ठीक मानते हैं आप? नहीं, कोई शब्दावली पर मुझे नहीं जाना है। ये कई नहीं, उस बयान से सहमत हैं। कई रीजनल लैंग्वेजेज में, लोकल भाषा में कई मुहावरे हैं, कहावत है, कथानक है, जो कोलोकियल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो प्रयोग किया जाता है। कई क्षेत्रों के लिए वो स्वाभाविक तौर पर प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा है, दूसरे क्षेत्र। गिरिराज सिंह ने वाम दलों के लिए, कांग्रेस के लिए जिसको संसदीय शब्द बताकर किया था, वो मुहावरा है। ये मैं इन बहस में नहीं जा रहा हूँ। आप जिन सवालों को पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। अब किसी ने क्या कहा, आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं। मैंने सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम बिल्कुल आपका पक्ष जानना जरूरी है। सभी बातों से इत्तेफाक, कई बार पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कई बातें रखी जाती हैं, कई बार व्यक्तिगत मंतव्य होता है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप मुझसे सवाल पूछे, मेरा यही जवाब होगा कि कृषि नीति को लेकर के देश में भ्रम पैदा करने की स्थिति, विपक्ष भ्रम फैला रही है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो असमान कृषि व्यवस्था देश में लागू की, उसी का भुक्तभोगी आज देश के किसान हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे बड़े किसानों के हितैषी आज है कोई अगर, तो नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि सरकार का रुख लचीला है, सरकार ने बातचीत का प्रयास भी किया है और बातचीत की कोशिश हो भी रही है। एक दूसरा सवाल है सर, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। देखिए, हमारे साथ एक और प्रवक्ता, बीजेपी के मुखर प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल सर, वो मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि हम 200 सीटें जीतेंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। किस दावे को किस हिसाब से देखा जाना चाहिए? प्रशांत किसार का बोरिया बिस्तर बंद होना है बंगाल के बाद। बंगाल के बाद उनको हायर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के लिए वो जाकर खटिया बिछा रहे थे और कांग्रेस का खटिया खड़ी कर दिए। आसाम भी गए थे, पंजाब में उनको खदेड़ कर करके भगाया गया। तो प्रशांत किशोर का दावा कितना जो है से सच साबित होगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। उसके बाद उनको कोई जो है से हायर करने वाला नहीं मिलेगा। और बंगाल की जनता आतुर है परिवर्तन के लिए। एक बार आज़ादी के समय में बंगाल की जनता ने लड़ कर करके और पाकिस्तान जाने से बचाया था, और इस बार फिर जो है से बंगाल की जनता आंदोलन का रुख तैयार कर चुकी है। बंगाल की जनता ममता से मुक्त जो है से कराना चाह रही है। वहाँ
कानून का शासन चलाना चाहती है। जेडीयू भी वहाँ चुनाव लड़ रही है सर, और संकेत यह भी है कि टीएमसी से भी गठबंधन से कोई परहेज नहीं है। अब जेडीयू की तरफ से बयान है कि भाई हमारा बीजेपी से बिहार में गठबंधन है, हम पश्चिम बंगाल में किसके साथ गठबंधन कर लेंगे, हम स्वतंत्र हैं। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, अपने पार्टी का प्रभाव जमाने के लिए। अगर बिहार में जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन है और बिहार से बाहर जाकर करके वो लड़ती है, किसके साथ लड़ती है, इससे हमें क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने दम पर, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और बंगाल में सरकार भी बनाएगी। एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि जिस तरीके से जेडीयू लगातार मांग कर रही है, अब बीजेपी से सवाल होगा तो चिराग पासवान को लेकर भी सवाल होगा। केंद्र में की एनडीए में चिराग पासवान हैं नहीं है, उसको लेकर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है केंद्र की एनडीए में चिराग पासवान? देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। चिराग जी अभी भी निश्चित रूप से एनडीए में हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति कहने में नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पार्टी है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों के साथ हमारा गठबंधन होता है। बिहार में उनके साथ था, उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन केंद्रीय स्तर पर चिराग हमारे साथ हैं और उसमें केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन रहेगा या न रहेगा। तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और बीजेपी तो खुलकर कही रही है कि भाई चिराग पासवान हमारे साथ। कई सवाल थे जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है और उन सवालों के जवाब मिले हैं। एक साथ बीजेपी के कई नेताओं प्रवक्ताओं से हमने बात की है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।